नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेकर एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वो $5 बिलियन के बड़े आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड इवन यूरोपियन यूनियन, वहां पर इंडिया के जो श्रिम्प्स की डिमांड है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है जो कि कल ही सामने आई है। श्रिम्प एक्सपोर्ट्स टू स्विम पास्ट $5 बिलियन वाटरमार्क दिस फिस्कल। और इसके पीछे के कारण बड़े साफ हैं, बड़े स्पष्ट हैं कि इंडिया का जो श्रिम्प है इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है और इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफी अच्छी है। ये स्टेटमेंट बल्कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उनके द्वारा दिया गया। इन्होंने बोला कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ गुड एक्सेप्टेंस इन द यूएस मार्केट, गुड टेस्ट एंड इट हैज गुड पोटेंशियल फॉर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है श्रिम्प का वो यूएसए को ही होता है और वहां पर यूएसए में इसीलिए होता है बिकॉज हमारे जो श्रिम्प का टेस्ट है वहां पे काफी अच्छा एक्सेप्टेंस उसे देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे कि क्या आंकड़े हैं, किस वजह से हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट सडनली इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर दोस्तों आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को रेवोल्यूशनाइज करने आ चुका है, जिसमें कि आपका जो पूरा यूपीएससी सीएससी बैच है वो अवेलेबल हो रहा है मात्र 9,000 रुपए में। इस कोर्स में आपको हर तरह की क्लासेस प्रीलिम्स मेंस के लिए अवेलेबल होंगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी और इसके लिए जो बैच है वो भी अनाउंस हो चुका है। दैट इज द पाथफाइंडर अग्निपथ बैच फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है दोस्तों वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ऑल्सो एक फ्री टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि 13 मई 2023 को होने वाला है। दैट इज समुद्र मंथन, जो कि कंप्लीटली यूपीएससी फॉर्मेट में होगा। इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको अच्छा मौका मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। एनरोल करने के लिए इसका भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, तो अगर हम लोग जो पिछला बीता वित्तीय वर्ष है उसकी बात करते हैं तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 22-23 में इंडिया के जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे कुल मिला के 3 कारण थे। पहला कारण था कि जो हीट वेव्स थी उसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो काफी कम हो गई थी। ये आपको मालूम होगा कि हीट वेव्स का जो इंपैक्ट है ये पिछले साल गेहूं के ऊपर भी आया था और साथ ही में चावल के ऊपर भी आया था, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में भी हमें कटौती देखने को मिली थी। तो वही इंपैक्ट हमें यहां पर भी देखने को मिला है। दूसरा कारण क्या था? शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स एंड हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे प्राइमरी मार्केट्स दैट इज यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, वहां पर काफी ज्यादा कम हो चुके थे। और तीसरा बड़ा कारण, तीसरी बड़ी मार्केट जो हमारी चाइना है वहां पर भी हमारी डिमांड काफी कम हो गई थी हमारे श्रिम्प्स की, बिकॉज पिछला पूरा साल आपको मालूम होगा कि चाइना में जो लॉकडाउन्स थे वो काफी लंबे अरसे तक रहे, जिसकी वजह से वहां पे डिमांड काफी ज्यादा गिर चुकी थी। इसका परिणाम आप जानिए क्या हुआ कि इंडिया को पछाड़ दिया था एक छोटे से देश ने जिसका नाम है एक्वाडोर। एक्वाडोर जो लोग नहीं जानते हैं, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे आने वाला ये छोटा सा देश है एक्वाडोर, जो कि इंडिया को पछाड़ते हुए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट कर रहा था। आप यहां पे देख पाएंगे, राइडिंग ऑन द कॉस्ट कंपेटिटिवनेस अफोर्डेड बाय इट्स रिलेटिव प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस एंड ईयू, एक्वाडोर वाज एबल टू सप्लाई द प्रोड्यूस ईयरमार्क्ड फॉर चाइना इनटू द 2 की मार्केट्स। और इनफैक्ट इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स में 25% का जंप एक्वाडोर को देखने को मिला। लेकिन इंडिया के केस में क्या था, हमारे एक्सपोर्ट्स जो श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें 9% का कट देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप आंकड़ों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि एक्वाडोर जैसा छोटा सा देश जिसके आंकड़े पहले कम थे इंडिया से, आप यहां पे देखिए कि 17-18 में एक्वाडोर के आंकड़े इंडिया से कम थे, यहां पर भी कम थे, लेकिन सडनली 19-20 में ये ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ गए और 20-21 में एक्वाडोर ने इंडिया को पीछे ही छोड़ दिया था। 21-22 में कंसिडरेबल तरीके से पीछे छोड़ा था और इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। ये बाय द वे सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये दोस्तों मिलियन टन्स में यहां पे आपके सामने पेश करी गई हैं। लेकिन अब जो कहानी है वो बदल चुकी है। ये वाला जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, बताया जा रहा है कि अब हमारे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। अगेन उसके पीछे भी मल्टीपल कारण है। नंबर 1, क्योंकि जो वेदर है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। जो चाइना
से आने वाली डिमांड है वो भी स्टेडी हो चुकी है बिकॉज वहां पे लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं। और साथ ही में यह बताया जा रहा है कि इंडिया के जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इस साल 1.2 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करेंगे, जो कि पिछले साल केवल 0.8 बिलियन डॉलर्स पर रुक चुके थे। इसका फायदा आप सोचिए कि चाइना को अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो चाइना के साथ जो हमारा मैसिव ट्रेड गैप है वो भी काफी कम हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, क्योंकि अब ये स्टेबलाइज और नॉर्मलाइज दोनों ही हो रही है, तो जो यूएसए और यूरोप से आने वाली डिमांड है उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे, यानी कि हम लोग यूएसए और यूरोप को दोबारा से भारी मात्रा में श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगेन वहां के जो बायर्स हैं वो प्रेफर भी करते हैं इंडिया की जो श्रिम्प है वो बेटर क्वालिटी की है। यहां पे डिजीज कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से वहां पे जो श्रिम्प्स को कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो लोग भी वेट कर रहे थे कि कैसे हम लोग इंडिया से इस श्रिम्प को मंगवा सकें सो दैट हमें एक्वेडोर के ऊपर हमारी जो रिलायंस है उसको कम करने में हम लोग कामयाब हो सकें। इनफैक्ट एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ने वाला है। दोस्तों काफी लंबे अरसे तक हम लोग हमारे श्रिम्प्स को नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे थे बिकॉज इंडिया में जो श्रिम्प हार्वेस्टिंग के मेथड्स थे इसको लेके कई सारे देशों ने सवाल उठाए थे। कहा जा रहा था कि जब इंडिया में जो मछुआरे हैं जो श्रिम्प्स को कैच करने जाते हैं तो वो साथ में एक और तरह का मेरीन जानवर है दैट इज द सी टर्टल, जिसकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, इसको भी हर्ट करते हैं। और क्योंकि हार्वेस्टिंग मेथड्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली नहीं है इसीलिए इंडिया से ये वाला श्रिम्प हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला जो बैन है ये जनवरी 2023 में हटा दिया गया। ये देखिए बिजनेस लाइन की खबर है, इंडिया यूएसए अग्री ऑन मैकेनिज्म टू एक्सपोर्ट इंडियन श्रिम्प फॉर अमेरिकन्स, क्योंकि एक नया यहां पे डिवाइस, एक नया इक्विपमेंट बनाया गया है जिसके चलते जब आप श्रिम्प्स को कैच करते हैं तो सी टर्टल की पॉपुलेशन को हर्ट नहीं करेंगे। और यही चीज का परिणाम ये हुआ है कि अब इंडिया का जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है वो यूएसए को सडनली बढ़ चुका है। इसी का परिणाम बताया जा रहा है कि इंडिया का श्रिम्प सेक्टर इट विल सी अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 5% ईयर ऑन ईयर जो आने वाला फिस्कल है। और इसी के चलते केवल और केवल श्रिम्प्स में, मैं पूरे सी फूड की बात नहीं कर रहा, केवल श्रिम्प्स की बात कर रहा हूं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नियर लाइफ टाइम हाई को टच करेंगे ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.3 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमने पहले भी टच किए हुए हैं और उसको हम लोग एक बार फिर से इस आने वाले फिस्कल में भी टच कर सकेंगे। अब दोस्तों अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो केवल श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट्स अगर इतने हो रहे हैं तो ओवरऑल भी हमारे जो सी फूड के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें काफी बड़ा पुश देखने को मिलेगा। बल्कि बताया जा रहा है कि हमारी वॉल्यूम्स जो है वो ऊपर चली जाएंगी, इनपुट कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से जो मार्जिन है यानी कि जो हमारे श्रिम्प के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो मार्जिन है वो भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओवरऑल जो हमारे श्रिम्प के प्रोसेसर्स हैं इंडिया में उनको काफी बेनिफिट होगा। बेटर डिमांड विल प्रॉम्प्ट कि वो अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सकें। और बल्कि डेटा ये भी बता रहा है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड करना शुरू कर भी दिया है एंड दे विल ऐड क्लोज टू 20% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग ग्रॉस ब्लॉक दिस फिजिकल, मतलब कि वो अपनी कैपेसिटीज को ऑलरेडी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। सो अल्टीमेटली हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स में इस साल हमें पॉजिटिव एक बहुत बड़ा अपटिक देखने को मिलने वाला है। जो पिछले साल हम लोग कह रहे थे कि हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो 8 बिलियन डॉलर को टच करेंगे, इस साल अनुमान है कि वो शायद इससे भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं बिकॉज केवल जो श्रिम्प के ही एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने ज्यादा साथियों बढ़ चुके हैं। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूंगा कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े जो सप्लायर्स हैं श्रिम्प्स के वो है इंडिया, एक्वेडोर एंड वियतनाम, और सबसे बड़े जो कंज्यूमर्स हैं वो दोस्तों यूएसए हैं, यूरोपियन यूनियन है और चाइना है। इनफैक्ट इंडिया सप्लाइज 70% ऑफ इट्स प्रोड्यूस टू ओनली दीज 3 रीजन्स। तो इंडिया का भी श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम इन्हीं 3 इलाकों में हमें देखने को मिलता है। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूंगा कि अगर आपने पाथफाइंडर के द्वारा पर्सपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है जल्दी से जाइए इस सीरीज को देखिए और अपनी यूपीएससी तैयारी और अपनी यूपीएससी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा आप लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।